किया जाएगा भोपाल पुलिस की तरफ से? जिस तरह से ये मामला ताज़ा आया तो हो सकता है कि और भी सूदखोर इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि सर पहली कार्रवाई ये सूदखोरी के बारे में कंप्लेंट्स इनफैक्ट लास्ट टाइम जो अभियान चलाया था उसके बाद कंप्लेंट्स आना कम हो गए थे, लेकिन अभी फिर कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे जैसे कंप्लेंट्स आते जाएंगे उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते जाएंगे। इसमें भी जैसा कि अभिनय ने बताया है, अभी 5 फरियादी हमारे पास आए हैं। हम इसमें अपेक्षा कर रहे हैं कि जो और फरियादी हैं उनका भी पता लगाया जाएगा, इस टाइप के और केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे, आम जनता से किस तरह से? नहीं, जनता से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले यदि आपके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जिसमें अननेसेसरीली कोई स्पेशली शासकीय कर्मचारी या इस टाइप के लोग जिनको ये नहीं करना चाहिए उसमें वो इन्वॉल्व हैं, तो आप नियरेस्ट थाना को अप्रोच करें। और साथ ही में जो वैध लोन लेने के अलग अलग साधन हैं उनका उपयोग करें और इस टाइप के झांसों में ना पड़े। जी, अभी जो हमारे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से आपका कहना सही है। भोपाल में ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर का आगमन होने वाला है। एक कार्यक्रम भी है 16 तारीख को। उसमें अभी प्रशासन और पुलिस के बीच में बैठकें जारी है। मोटा मोटा एक अनुमान आ चुका है कि पब्लिक कितनी आएगी, तो उसके हिसाब से जो स्थल होगा जहाँ पर कार्यक्रम होगा तो उसकी सिक्योरिटी, आसपास जो ट्रैफिक व्यवस्था होगी, गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, अलग अलग जगहों से बसें आएंगी तो उनकी ट्रैफिक व्यवस्था, साथ ही में वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था, हेलीपैड व्यवस्था, इन सभी के बारे में जो है मंथन किया जा रहा है और एक प्लान बनकर अभी 1-8 दिन में तैयार हो जाएगा। सर कितने हेलीपैड बना? मत करो, मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है सर, एक महालेखाकार को पकड़ा है जो सूदखोरी का धंधा करता था, क्या मामला है? ऐशबाग थाने का मामला है। एसीपी जहांगीराबाद के लीडरशिप में और थाना के स्टाफ के साथ एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए एक शासकीय कर्मचारी जो कि लोन या फिर उधार देने का काम करता था, ऐसे कुछ फरियादी आए थे एसीपी जहांगीराबाद के पास कि अवैध रूप से संचालित हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा ब्याज दरों पे जो है इनके पास से पैसे वसूले जा रहे हैं। लोगों ने ऑलमोस्ट दुगना या 3 गुना चुकाने के बाद भी चेक्स जो हैं उसको ज़्यादा अमाउंट लिखकर, बाउंस कराकर, धमकी देकर इनके पास से पैसे वसूले जा रहे हैं। ये कंप्लेंट आई थी। इसके ऊपर एसीपी जहांगीराबाद अभिनय विश्वकर्मा ने जो है जांच की, थाना ऐशबाग थाना प्रभारी और उनकी टीम के साथ मिलके। आगे की डिटेल मैं एसीपी जहांगीराबाद को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएंगे। मेरे पास कुछ फरियादी आए थे जिनके द्वारा शिकायत दी गई थी कि उन्होंने पिछले लॉकडाउन, जब लॉकडाउन का समय था, अपनी मजबूरियों के चलते कुछ पैसे उधार लिए थे लोगों से और वो उधार उनको 10%, 20% ऐसे ब्याज दरों पे मिला था जिसको वो समय समय पर चुकाते रहते थे। पर जिनसे उसने उधार लिया था, जो सूदखोर जिसमें आरोपी है कमल किशोर मीना, उसने अचानक ब्याज दरों को बढ़ा के 20% कर दिया और लोगों के ऊपर दबाव बनाने लग गया कि अगर आप मेरे बताए अनुसार आप पैसा अगर हमको नहीं दोगे तो जो खाली चेक उनसे साइन करवा के रखे हैं और कुछ खाली कागजात जिसमें वो स्टाम्प टिकट लगवा के साइन करवा के रखता है ताकि उसका लीगल डॉक्यूमेंट बाद में बना सके फर्जी तरीके से, उस पर फर्जी एग्रीमेंट बना के उनको दबाव बना रहा था कि हम चेक बाउंस का केस लगाएंगे और तुमको जेल भिजवाएंगे। तो इस सब चीज़ों से डर के लोगों को दबाव बनाता था, उनसे वसूली करता था ये। और कई बार जब लोगों ने बताया कि हमारे पास समर्थता नहीं है पैसे देने की, तो जान से मारने की धमकी और हमला करने की धमकी भी उनके ऊपर दी है। तो जब ये मामला सामने आया तो इस मामले की जांच के उपरांत हम लोगों ने मामला पंजीबद्ध किया और पूरी टीम को गठित करके हमने कोशिश करके इस आरोपी को पकड़ा। आरोपी को जब पकड़ा तो उसके पास से हमारे पास 42 खाली और भरे चेक मिले, लगभग 20 ऐसे पेपर्स मिले जिसमें खाली पेपर्स पे साइन कराया गया स्टैम्प टिकट लगाकर। अलग अलग अकाउंट्स के 9 ATM मिले, कुछ पासबुक्स मिली हैं, 5 मोबाइल की सिम मिली हैं, जिससे प्रथम दृष्टि हम लोगों को यही लगा कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सूदखोर है जो फर्जी तरीके से 420 करते हुए लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। सर इसमें और अभी अन्य दस्तावेजों के अनुसार और भी लोगों के नाम सामने हैं जिनसे भी जांच में और तथ्यों की सामने आएंगे। जो अभी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हेलीपैड तो खैर एक ही बनेगा। अभी चल रहा है विचार कि हेलीपैड कहाँ बने और रूट्स किस तरीके की हैं और इसी के हिसाब से आगे का प्लान हो। कितने आरोपी, क्योंकि जो लोग डराने चाहते थे वो भी इसी के साथ जुड़े हुए, तो इस एक के अलावा और कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए? नहीं, आरोपी मुख्यतः यही है। ये खुद ही लोगों से संपर्क करता था फ़ोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें उसे मैसेज करके और डराया करता था। और जिन लोगों से जुड़ा हुआ है लगभग 20 से 30 फरियादी हैं जिनको उसने ब्याज से पैसा दिया था, जिनके साथ ये वसूली कर रहा था।
ये टोटल अमाउंट अभी स्टिल जांच जारी है, तो टोटल अमाउंट बताना पॉसिबल नहीं है अभी, बट जितने चेक इसने लगाए हैं तो वो 8 से 10 लाख रुपए के वसूली की चेक इसने लगाए हुए हैं, जिसपे धमका रहा था ये। सर अटेंड टू सुसाइड का भी उनको पैसा वापस दिलवाया जाएगा? पैसा वापस दिलवाया जाएगा, ये कोर्ट की कार्रवाई है। इसमें पुलिस के पास पावर नहीं होता है पैसा दिलवाने का। तो ये जो कार्रवाई है कोर्ट से हुई। सर सूदखोरी के पैसे से जो अटेंड टू सुसाइड के लिए भी लोग, इससे कोई मामला आया था इसका? स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी दबाव में रहता है तो वो बहुत मानसिक प्रताड़ना झेल रहा होता है। तो जो फरियादी मेरे पास आए थे उनका भी यही कहना था कि साहब हमारे पास अब किसी भी साधन से पैसा देने का नहीं बचा है, हमारे पास एक ही चारा है आत्महत्या करने का। तो उनको आवश्यक समझाइश देने के बाद ही कार्रवाई करें।